आप सभी को फिर से एक बार खुदावंद यीशु के पवित्र नाम से जय मसीह की। इस साल की शुरुआतों को जब हम देखते हैं, बहुत क्लेश भरा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ एक साल रही। हमारे किसान भाई लोगों का खेती में टिड्डियाँ आई, हमेशा जंगल में आग जली, और इतना ही नहीं, महामारी से इस दुनिया से लाखों लोग चले गए हैं। और इसके बीच में आप और मैं जुलाई महीना को देखेंगे बोलकर सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन ये महान कृपा है, प्रभु का महान कृपा है। आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाया जाते हैं। बाइबल बताती है, हम देखकर चलने वाला नहीं, विश्वास से चलने वाला है। हालेलुया। हम कैसे चलने वाला है बोलिएगा? हम देख के चलने वाला नहीं, विश्वास से चलने वाले हैं। विश्वासियों के खूबी यह है, वो विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके परिवार में अकाल आ जाए, हमारे जीवन में अकाल आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक चीज एक विश्वासी के जीवन से अलग नहीं हो सकता, वो है विश्वास। हालेलुया। अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वास को एक विश्वासी के जीवन से अलग नहीं कर सकता। आमीन। जैसे एक आदमी का नाम होती है, चिंडू, पिंडू, रानी, दोबो, अमन, कई प्रकार का नाम हम रखते हैं। जो नाम हम रखते हैं, वो व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसके साथ वो नाम रहेगा। नाम के बिना एक व्यक्ति संसार में नहीं है, वैसे ही विश्वास के बिना एक विश्वासी इस संसार में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम विश्वासी हैं, इसलिए प्रभु को विश्वास करते हैं, कलीसिया आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं। और विश्वास करने वाले लोग 5 क्रिया में हमेशा आगे रहना चाहिए। विश्वास के मेरे पास विश्वास है बोलने से काफी नहीं, उस विश्वास को प्रकट करना है। बाइबल बताती है, अब्राहम ने अपनी क्रिया के द्वारा उस विश्वास को प्रकट की। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को पूछा, उसको बलि चढ़ाने के लिए दे दो, तो अब्राहम ने तुरंत गया, उसके क्रिया के द्वारा वो विश्वासी ठहरे। उन्होंने विश्वास किया बोला, लेकिन वो विश्वास सिर्फ हृदय में नहीं रहा, उसके क्रिया में प्रकट हुआ। आज हमारे जीवन में आप सोच कर देखिए, कई लोग कलीसिया में आते हैं, बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना के लिए आते हैं, परेशानी में रहते हुए छुटकारा की प्रार्थना के लिए आते हैं। और हम कई बार परमेश्वर यीशु मसीह के पास कुछ ना कुछ समस्या रहते हुए तुरंत आते हैं। जब हम आते हैं तो कलीसिया में पासवान लोग ये पूछते हैं, क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या आप विश्वास करते हो? यही सवाल यीशु मसीह भी पूछता था, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के उत्तर बहुत लोग सरल से दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? हाँ पास्टर, विश्वास है तब तो हम इधर आए, विश्वास है तब तो हम नौकरी को छोड़कर इधर आए, विश्वास है तब तो आज प्रार्थना के लिए तेल और पानी लेकर आए। उन्होंने ये विश्वास को अपने हृदय में रखते हुए इस बात को बताते हैं। सच है, लेकिन विश्वास उतना ही में इतने शब्द में कदम नहीं होती। आप जैसे मेरे पास विश्वास है बोलते हैं, तुरंत परमेश्वर देखता है क्या इनके विश्वास में आज्ञाकारिता है या नहीं। हालेलुया। 5 क्रिया जो हमारे जीवन में एक विश्वासी को हमेशा करना चाहिए। पहले विश्वास है बोलने वाला एक व्यक्ति विश्वास में आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय को पढ़कर देखिएगा। कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। इस किताब को जब पौलुस लिख रहा था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े रहस्यों को, गोपनीय बातों को प्रकट कर रहा था। परिवार के अंदर रहने वाला गोपनीय बातें, परमेश्वर का राज्य का गोपनीय बातें, परमेश्वर ने जो रहस्य को उनके जीवन में प्रकट किया था, उस रहस्य को उन्होंने रोमियो के कलीसिया को बताया था। उनके बीच में रहा हुआ सारे लड़ाई झगड़ाओं को खत्म किया था। खत्म करने के बाद उनके अंदर ये अपेक्षा वो कर रहा था, वो अपेक्षा ये था, ये लोग सिर्फ विश्वासी से नाम से ना रहे,
विश्वासी के नाम से ना चले परंतु इनके क्रिया में आज्ञाकारिता बना रहे। हालेलुया। आज इस प्रार्थना में बैठने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है इस जुलाई महीना में आप कितने विषय में परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में बना रहा है, कितने आज्ञा को आप पालन करने में झुके नहीं हैं। परमेश्वर हमसे पूछता है, हर वक्त पूछता है। आज भी परमेश्वर हमसे पूछना चाहता है, हम विश्वास है बोलते हैं, क्या हम आज्ञाकारिता में है या नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। बाइबल बताती है जो कोई भी मेरे वचन की आज्ञा पालन करेगा इन सारे आशीषों को उनके जीवन में दूंगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4वें अध्याय में लिखा है, मैं तो तेरे नाती और पोतों को आशीष दूंगा। जो आज्ञा पालन करेगा, हिंदियों की किताब में लिखा है कि मैं उनके गोत्र को आशीष दूंगा। आज हमारे परिवार में आशीष का रुकावट, नाम से हम विश्वासी तो जरूर है लेकिन काम से आज्ञाकारिता में कितना विश्वासी है। विश्वासी है कहां तक? प्रार्थना करने के लिए आने की जगह तक, संडे आराधना में आने तक, लेकिन उसके बाद आप बपतिस्मा लेने में आज्ञाकारिता में है क्या? प्रभु भोज में भाग लेने में आज्ञाकारिता में है क्या? दूसरों के लिए सहायता करने में आप आज्ञाकारिता में है क्या? आप कलीसिया में लगातार पंक्चुअली आने में आज्ञाकारिता में है क्या? आप अपने पारिवारिक जीवन के डिसिप्लिन में आज्ञाकारिता में है क्या? दशांश देने में आज्ञाकारिता में है क्या? दान देने में आज्ञाकारिता में है क्या? आज्ञाकारिता कौन सा चीज में नहीं है, उस जगह को आप करेक्ट करना है। हालेलुया। अगर आज्ञाकारिता में एक विश्वासी हो गया तो पौलुस कहता है तू स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करेगा। स्वर्गीय वरदानों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होगा? कौन होगा? वही होगा जो आज्ञाकारिता रहेगा। हालेलुया। विश्वास में हम आज्ञाकारिता में रहना चाहिए और विश्वास में हम जीना चाहिए। गलातियों की किताब 2 अध्याय का 20वें वचन को पढ़कर देखिए। गलातियों की किताब 2:20 ऐसी बताती है कि हम क्या करना चाहिए? विश्वास में जीवित रहना चाहिए। पढ़िएगा। मैं एक मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया। अभी मैं शरीर में जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, शरीर में मैं जीवित हूं। सभी लोग बोलिए, शरीर में मैं जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हो। हालेलुया। शरीर में जीने वाले एक व्यक्ति, मसीह के बिना जीने वाले एक व्यक्ति, वो हमेशा विश्वास को छोड़ देता है, धन दौलत के ऊपर जीता है, शारीरिक लालच के ऊपर जीता है। लेकिन हमको एक चीज याद में आना चाहिए, हम क्रूस में चढ़ाया गया जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, जिस दिन यीशु मसीहा की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लिए थे, आपने यीशु मसीहा के साथ क्रूस में चढ़ गया, नहीं तो आप मर गया। हालेलुया। अब मर गया। ये बात मुझे विश्वास नहीं कर पा रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारे मन बोलता है मैं तो कभी नहीं मरा। कई लोग अपने पुराने आदत में अभी तक नहीं मरा है, इसलिए उसके मन में कभी ये नहीं आता मैं मरा हूं। लेकिन अगर हम मरे हैं तो पुराने आदत भी मर गया है। हालेलुया। पुराने शरीर का क्रिया है मर गया है। आपके जीवन में पुराना एक चैप्टर रहना चाहिए। जब आप मसीह में आया है तो कई लोगों के पास पुराना चैप्टर नहीं, जो चैप्टर पहले था वही चैप्टर अभी भी है, इसलिए उन्होंने मरा हूं बोलने वाले के चैप्टर नहीं, मैं जब जैसे था वैसी हूं। लेकिन जो कोई भी, पहले कुरिन्थियों की किताब 5वीं अध्याय क्या बताती है? जो कोई मसीह यीशु में है वो नए सृष्टि, पुराने सब बीत गई। हालेलुया। एक पुराने एक चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है? मैं पाप में जी रहा था, लेकिन यीशु मसीह जैसे क्रूस में चढ़ा वैसे मैं अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पण करके, आत्मसमर्पण करके मैं अपने आप को मार डाला। हालेलुया। कई लोग मरते नहीं है, इसलिए पुराने आदत उसके साथ चलता है। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आया था और बपतिस्मा लेने के लिए जब खड़ा था, पासवान ने सवाल पूछ रहा था, क्या तुम तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए?
और उनके सवाल के लिए हाथ के हाँ बताया। परंतु जब पादरी साहब उनको पानी में डुबाने की समय आया, उन्होंने एकदम मजबूती से एक हाथ को ऊपर उठा कर रखा। पास्टर ने बोला वो हाथ को नीचे कर, वो नहीं कर रहा था, नीचे कर, नहीं कर रहा था। पास्टर ने पूछा क्या हो गया तुमको? बपतिस्मा लेने के समय पूरा शरीर पानी में डूबना है, वो है हमारा मरा हुआ शरीर को गड़ाने का एक सिंबल। लेकिन ये ने एक हाथ को नहीं नीचे उठा रहा है। उनसे पूछा गया क्यों? एक व्यक्ति को इस हाथ से चापड़ देना है, वो मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया है, और इतने ही तो है ना, इसको डुबाओ, बाद में वो काम को छोड़ देना, उसकी जरूरत नहीं है, उसको चापड़ मारने वाला बात छोड़ दो। नहीं पास्टर, इसी हाथ से सिगरेट भी मैं पीता हूं, इस हाथ से वो एक काम को मैं छोड़ नहीं पाता हूं पास्टर, इसलिए मैं पूरा मरना नहीं चाहता हूं। आधा हम मर नहीं सकते, मरना है तो पूरा मरना है, हालेलुया। गड़ना है तो पूरा गड़ना है। कई लोग आज क्यों परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पा रहे? उनके जीवन में मसीह में आने के पहले एक चैप्टर, मसीह में आने के बाद में एक चैप्टर, मसीह में जीते हुए एक नया चैप्टर वो नहीं कर पा रहे। उनका गवाही में पुराना जीवन, आज का जीवन, कल का जीवन एक चैप्टर नहीं है, सब चैप्टर एक साथ है, सब चैप्टर एक साथ है। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हो, आप स्कूल में पढ़ाई करने के समय आपके किताब में चैप्टर वाइज रहता है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। अगर आप बोलेंगे अपने टीचर मैं एक ही चैप्टर पढ़ूंगा, पहले चैप्टर, आगे नहीं पढ़ूंगा, क्या वो आप पास हो सकते हैं? पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर होना है तो ऐसी कोरोना टाइप का बीमारी आना है, उसमें प्रमोशन फ्री में मिल जा रहा है। लक्की, इसको लक्की स्टूडेंट कहते हैं, लक्की स्टूडेंट। सेंचुरी में एक लक्की स्टूडेंट, एक लक्की बैच, क्या बोल सकते हैं, लक्की बैच। इस बैच से सिर्फ बिना एग्जाम लिखते हुए कई लोग पास हुए, फ्रीली प्रमोटेड। ऐसे जब तक नहीं होगा तब तक आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, हालेलुया। एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर में जाना ही पड़ेगा। वैसी जिंदगी में अगर पुराना चैप्टर में ही रहेंगे, आप यीशु मसीह के साथ एक नया चैप्टर में जी नहीं पाएंगे। विश्वास के साथ हमको जीना है। सभी लोग बोलिए, विश्वास के साथ जीना है, विश्वास के साथ जीना है, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है जो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हालेलुया। रोमियो की पत्री में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पहले अध्याय में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप कैसे जीवित रहते हैं? आप कैसे जीवित रहते हैं? विश्वास से परमेश्वर जीवित रखने के लिए आज के दिन में आप अपने पुराने जीवन को मार डालो, अभी विश्वास के जीवन को चालू करो। दूसरी कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है विश्वास से हमको चलना है, हालेलुया। जीने वाला एक इंसान जी रहा है तो उसको चलना भी पड़ेगा। कई लोग विश्वास को जो सीढ़ी स्टार्ट किए वो सीढ़ी में खड़ा है। विश्वास में क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। दूसरे कुरिन्थियों 5:7, हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। सभी लोग बोलिए, विश्वास से चलते हैं। आप दुकानों के सामने एक स्टैचू रखा जाता है, कपड़ा को दिखाने के लिए एक स्टैचू रखा जाता है, उसका क्या नाम बोलते हैं? सुबह सुबह उसको वो पुतला को लेकर सामने रखता है और उसको कपड़ा पहनाकर दिखाता है सभी लोग को। सभी लोग जो जाते हैं ना, वाह व्हाट ए वंडरफुल क्लॉथ, साड़ी हो कितना अच्छा साड़ी, शर्ट कितना अच्छा शर्ट। किसको देकर बोलते हैं? वो पुतला को देकर बोलते हैं। लेकिन वो पुतला उस कपड़ा को पहनकर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। वो इतना सुंदर भी कपड़ा दे, वो पुतला है, पुतला वहीं रहेगा। लेकिन मसीह में जीने वाला हम भी बहुत लोग पुतले जैसी है। यीशु मसीह को पा लिया है, विश्वास को पा लिया है, को पा लिया है, लेकिन विश्वास में आगे चलता नहीं है। पास्टर थोड़ा पकड़ लेना, पास्टर थोड़ा पकड़ लेना, पास्टर थोड़ा प्रेयर कर लेना। डर, पूरा डर दबा हुआ है, विश्वास से कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। यीशु ने जब पतरस के पास गया, पतरस क्या पूछा? क्या मैं चलूं?
क्या मैं कहां पर चलूं? पानी में चलूं। हालेलुया। कौन सा पानी में? गहरा वाला समुद्र के पानी में, आंधी और तूफान से भरा हुआ पानी में। जहां यीशु मसीह चला है उस पानी में मैं भी चल सकता हूं। हालेलुया। आज विश्वासी लोग अपने दृष्टि से चलते हैं। अपने दृष्टि से चलने वाले व्यक्ति मसीह के साथ अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। एक व्यक्ति जो विश्वास के साथ चलता है ना, वो ही सच में, सभी लोग बोलिए, विश्वास में चल पाएगा। जो विश्वास में चल पाएगा वो ही नया नया चीज को देख पाएगा। मैं जो चलता ही नहीं, अगर मैं घर में ही रहता हूं, रायपुर शहर कैसे बोलते मुझे मालूम होगा? कौन सा ट्रेन चलता है मालूम होगा? घर में बैठ के नेट में चल जानकारी होगा, लेकिन उस जानकारी को हकीकत में देखना है, मुझे चलना जरूरी है। हालेलुया। चलने के लिए पैर प्रभु ने दिया है, वैसी विश्वासी लोगों को विश्वास के साथ चलना चाहिए। अभी परिवार में खाना पीने की वस्तु नहीं, ओह मेरे जीवन में क्या है, ऐसे नहीं। विश्वास में आगे बढ़ो। प्रभु मुझे कहां जाना है बताइए। दाऊद के जीवन में दाऊद हर वक्त, उसका विशेषता ये है, हर वक्त पूछता था प्रभु कहां जाओ। परमेश्वर कहता था यरूशलेम जाओ, यरूशलेम जाता। परमेश्वर बोलता था गात जाओ, गात जाता था। दान जाओ, दान जाता था। जहां जाने के लिए बोलते थे वहां वो जाता था। हालेलुया। चलो विश्वास। हालेलुया। जब जोशुआ 3 महीने के बच्चा था, मैं उसको देखकर ये नहीं बोल सकता तुम चल, बोल सकता नहीं। वो पहले पलटी मारा, उसके बाद टाइम लिया, उसके बाद थोड़ा सा, हम सभी लोग वैसे किए, पंख चलाए हम, फिर धीरे से उठ कर बैठे, सभी लोग ताली बजाए, खुशी अच्छा लगे। उसके बाद तकलाते 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 चलने लगे। अभी अच्छा दिल चलता है, दौड़ता भी। हालेलुया। ऐसी के जीवन चल धीरे 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 संभला जाना चाहिए। आज भी कई सारे विश्वासी लोग बच्चे जैसी है, लेटे रहते हैं। लक्ष्मी है, लेटे रहते। विश्वास का जीवन लेटा हुआ है, बाकी सब जीवन अच्छा है। विश्वास का जीवन लेटा हुआ, लेकिन विश्वास का जीवन, हालेलुया, चलने वाला जीवन होना चाहिए। मैं एक दिन अभी रिसेंटली कार में यात्रा कर रहा था। उस कार में उस महीना में पेट्रोल भरा ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की दया से कार कम चला। दूसरा चीज, कार में जितना जरूरत था उतना पेट्रोल था। हम यात्रा किए, सब जगह यात्रा किए, आखिरी टंडी पहुंच गया था, लाल बत्ती आ गया था। जितेंद्र भैया जो आज इधर बैठे हैं वो भी था। और जब मैं जा रहा था, मैं बोल रहा था इस महीना में पेट्रोल भरा ही नहीं था। ये प्रभु की दया है, ये गाड़ी चल रहा है, अभी वापस घर तक पहुंच जाएगा। ऐसे कर मैं विश्वास के साथ उस बात को बता रहा था। जो व्यक्ति के घर में हम प्रार्थना करने के लिए गए, वो कभी मुझे दान नहीं दिए थे। मैं आज तक उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नया विश्वासी। लेकिन वो नया विश्वासी मेरे से बोला, पास्टर मैं थोड़ा पेट्रोल भरो। मैं बोला भरिए, आपकी इच्छा है। मैं जानता हूँ जो लोग प्रभु के लिए देते वो लोग आशीष पाते हैं। उन्होंने पेट्रोल पंप आए, पूरा पेट्रोल टैंक भरकर पेट्रोल मार दिया। हालेलुया। आज भी वही पेट्रोल टंकी में चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ? विश्वास में जब चलते हैं, प्रभु हमारे गाड़ी को आगे बढ़ाए। हालेलुया। जब अगर हम देखते चलते, अरे बाप रे, ये एक टंकी पेट्रोल है, परिवार है, कल के दिन कहीं यात्रा करने के लिए थोड़ा सा रख लेता हूँ, ऐसे सोचते, ये टंकी भरकर पेट्रोल आता। आप बताइए ना। आप लोग चुप है, पास्टर ये आपके लिए आ रहा है, हमारे लिए कहाँ आएगा? आपके लिए भी प्रभु कहीं ना कहीं ताला खोलेगा। हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति को किस क्षेत्र के द्वारा आशीष देना है वो अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज विश्वास से चलना है, और चारवीं चीज विश्वास से प्रार्थना करना। याकूब की पत्री 5वीं अध्याय का 15 वचन को पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। पढ़िए 5 के 15। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी हालेलुया। कैसे? कौन सा प्रार्थना के द्वारा?
जिनके अंदर संदेह भरा हुआ है, वो लहरों में चलने वाला एक बोट के समान है। आज बहुत लोग के जीवन में संदेह भरा हुआ, प्रार्थना करने के समय, काम के लिए जाने के समय संदेह नहीं, सैलरी देगा नहीं देगा वो संदेह नहीं करते, लेकिन एक विषय में संदेह करते हैं, प्रभु मुझे आशीष देगा नहीं देगा, चंगाई देगा नहीं देगा। प्रभु में हमको संदेह है, लेकिन हम जो नौकरी करने के लिए जाते, क्या वो एडवांस पेमेंट आपको करता तब आप नौकरी जाते? आपको मालूम है वो एक दुष्ट मालिक है, तब भी आप एक विश्वास के साथ जाते हैं, 1 महीना में काम करूंगा तो ये तनख्वाह देगा, और किसी को दिया है इसलिए मुझे भी देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कितने लोगों को चमत्कार किया है, जब हम प्रभु के पास आते हैं वो विश्वास कहां चला जाता है? हमारे मन में शैतान एक छोटा सा संदेह को पैदा करता है, ये तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा पहले से जानकारी है, ऐसी तो होता है। हालेलुया। कुछ बातों को लेकर बड़ा परमेश्वर को छोटे छोटे बातों से हम नापने लग जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन का कुछ ईसा को लेकर हम बड़ा परमेश्वर को नापने लग जाते हैं। क्या नाप पाएंगे? 1 लीटर दूध को 100 मिली नापने वाला से नाप सकते हैं? नाप नहीं सकते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को हम नाप नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर के वचन बताते, जो भी प्रार्थना करता है विश्वास से प्रार्थना करे, जो प्रार्थना करेगा विश्वास से वो प्राप्त भी कर लिया है। हालेलुया। आज आपके जीवन में विश्वास के द्वारा बहुत सारे विषय को हासिल करने के लिए आप जा रहे हैं। वो विश्वास को प्रभु के ऊपर मत छोड़िए। प्रभु के सन्मुख में जब आप आते हैं, ये विश्वास को मत छोड़िए। जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास को मत छोड़िए। विश्वास के साथ आप बीच डालते हैं, आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। विश्वास के साथ आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल प्रभु आपको जल्दी ही देने वाला है। हालेलुया। वो जल्दी ही होगा। विश्वास से चलने वाला एक व्यक्ति विश्वास से जब प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकारता है। हालेलुया। एक व्यक्ति था जो विश्वास से चलता था, वो बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही व्यक्ति प्रार्थना करने वाला, हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, काम करते करते हालेलुया 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 करता है। जब भोजन करता है, खाना खाता है, तब भी हालेलुया बोलता है। एक दिन वो सुरंग में काम करता है, माइंस के अंदर काम करता है। उन लोग के साथ 150 काम करने वाले लोग काम करते थे। 150 में ये अकेले विश्वासी थे। आप अकेले विश्वासी तो उनके सामने बिल्कुल नहीं बोलेगा मैं विश्वासी बोलेगा। हम क्या बन जाते हैं? 150 के साथ हम एक व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन वो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड कभी नहीं भूलता, हमेशा बोलते रहता है। क्या हुआ? एक दिन इसके लंच के टाइम में जब खाना के लिए आ रहा था, इसके टिफिन बॉक्स को एक कुत्ता लेकर दौड़ रहा था। कुत्ता के पीछे ये हालेलुया 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 बोल के ये भी दौड़ रहा था। क्या के लिए दौड़ रहा था? ताकि वो भोजन मिल जाए। दौड़ा 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 ये माइंस के बाहर दौड़ कर गया। कुत्ता भोजन का नहीं चढ़ा, कुत्ता खींचते गया। ये थोड़ा समय वहां बैठ कर देख रहा था, तब तक एक बहुत बड़ा भूकंप आया। भूकंप में 150 लोग जो माइंस के अंदर काम कर रहे थे सब मर गया। जो लोग इनको मजाक कर रहे थे जब ये हालेलुया बोल के दौड़ रहा था, वो लोग सब मर गया। लेकिन ये व्यक्ति विश्वास से जीवित रह गया। हालेलुया। तो आप विश्वास से प्रार्थना करने से आपके प्रार्थना का प्रतिफल आपके जीवन में होगा। आमीन। विश्वास से प्रार्थना करने वाला हर एक व्यक्ति जरूर एक दिन उसका प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हम आंसू बहाते हैं, कई विषय में आंसू बहाते हैं। जब हमको चोट लग गया, दर्द के कारण आंसू बहाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई हमको ठेस पहुंचा दिया, तब हम उस ठेस के कारण आंसू बहाते हैं। कई बार जैसे हमारे साथ बीतना है वैसे नहीं बीतने से हम आंसू बहाते हैं। लेकिन आप प्रार्थना में एक बूंद आंसू डाल के देखिए, वो एक बूंद आंसू का प्रतिफल आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु किसी का उधार नहीं रखता। हमारे सारे दर्द को प्रार्थना में लेकर आना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, और वो विश्वास के प्रार्थना में एक बूंद आंसू आ जाए तो प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। आज आंसू के साथ प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय बहन, आंसू के साथ प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय भाई, आपके जीवन में प्रभु प्रतिफल जल्दी देगा। आपके प्रार्थना विषय कितना भी कठिन विषय क्यों ना,
प्रभु की इच्छा के अनुसार विश्वास से प्रार्थना करने वाला हर एक व्यक्ति को प्रतिफल निश्चय मिलेगा। हालेलुया। और पांचवी चीज, विश्वास से हमको क्या करना है? अच्छे कुश्ती लड़ना है। आमीन, हालेलुया। पहले कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 12 वचन क्या बताती है? पढ़ कर देखिए। पौलुस अपने अंतिम समय पर, जीवन के आखिरी वक्त में कहा, मैंने विश्वास की अच्छे कुश्ती लड़ ली है। ओ होली स्पिरिट, धन्यवाद। विश्वास की अच्छे कुश्ती लड़ ली है। क्या आप बोल सकते हैं आज? क्या आप बोल सकते हैं मेरे प्रिय भाई? बोल सकते हैं? अगर आप बोल सकते हैं तो प्रभु आपके साथ में उस लड़ाई को पूरा करने में सहायता करें। पढ़िए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाए। आमीन। बहुत सारे गवाहों के सामने अच्छे अंगीकार भी हुआ है। हालेलुया। जीवन का मुकुट उनके लिए है जो विश्वास के साथ अच्छे कुश्ती लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन जो है ना, बहुत सारे लड़ाइयों से भरा हुआ है। एक विश्वासी जैसे विश्वास में आ गया है, उस दिन से उसके जीवन में एक लड़ाई चालू हो जाती है। कौन सा लड़ाई? भलाई में जीऊं, बुराई में जीऊं, अच्छा काम करो, बुरा काम करो। शैतान के साथ एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में बहुत लोग हार जाते हैं, परंतु विश्वासी होने वाला आप और मैं आज बोलना चाहिए, मेरे जीवन के लड़ाई में, जीवन की कुश्ती में मैं हमेशा विश्वास के साथ लड़ूंगा और जीवन के मुकुट को हासिल करूंगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट सभी के लिए नहीं मिलेगी। जीवन में विश्वास के साथ लड़ाई करने वाले लोगों को, सातराक, मेशक, आबेदनगो को जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनके सामने कितने बाधाएं आई। उनके राजा ने कहा, हमारे सामने झुको, हमारे मूर्ति के सामने झुको। सभी बातों के लिए उन्होंने हाँ हाँ बोलने से राजा उसको उठा सकता था, राजा उसको अधिकारी बना सकता था, राजा उसको अच्छे पद में रख सकता था, राजा उसको अच्छा तनखा दे सकता था। आज हम भी हाँ हाँ बोलकर बहुत ज्यादा तनखा ले रहे हैं और कहते हैं प्रभु मुझे सहायता किया। बुराई के साथ खड़ा होकर बहुत अच्छा तनखा ले लेते हैं और बोलते हैं प्रभु मुझे सहायता किया इससे अच्छा तनखा पाने के लिए। प्रभु नहीं किया। आपके जीवन में बुराई के लिए लड़ते हुए, बुराई के साथ नहीं देते हुए, आपके जीवन में अकाल भी क्यों ना आ जाए, आप एक अच्छा कुश्ती लड़ कर देखिए तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। पौलुस कहता है वो जीवन का मुकुट सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने इस कुश्ती को लड़ते हैं उन सभी के लिए है। हालेलुया। आज प्रार्थना में शामिल होने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे प्रार्थना सिर्फ इस संसार में एक अच्छे आशीष को प्राप्त करने का नहीं है, परंतु हमारे जीवन में एक आनंद जीवन को प्राप्त होगी। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना में बैठा है उनके जीवन में यह पक्का होना चाहिए, उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ना है, वो विश्वास के साथ लड़ना है। हालेलुया। क्या आप विश्वास के साथ लड़ सकते हैं? पास्टर, वही तो मेरे से संभव नहीं हो पा रहा है। विश्वास में कुश्ती लड़ना वो बहुत कठिन है। जैसे मैं आज प्रचार कर रहा हूं उतना सरल नहीं है, परंतु मैं जानता हूं पौलुस अगर प्रैक्टिस कर पाया तो आप और मैं प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालेलुया। पौलुस अगर लड़ पाया, हालेलुया, इसकी मतलब मम्मी से लड़ो, पापा से लड़ो, परिवार से लड़ो, वो लड़ाई नहीं बोल रहा। अरे मैं विश्वास से लड़ रहा हूं, मारो पीटो, ऐसी वाला नहीं। विश्वास में लड़ने का मतलब यह है जब अविश्वास की बातों को शैतान लेकर आएगा, आप विश्वास से उसके बातों को हराना है। हालेलुया। बुराइयों को सामने लेकर रखेगा, विश्वास से उसको जीतना है। हालेलुया। ये है विश्वास की लड़ाई। ये विश्वास की अच्छी कुश्ती अगर आप लड़ेंगे, आप विश्वास की क्रिया में सफल प्राप्त करेंगे। मैं आज 5 क्रिया के बारे में बताया। पहले क्रिया आज्ञाकारिता बनना है विश्वास के द्वारा, और दूसरा विश्वास में हमको जीना है, तीसरा विश्वास में हमको चलना है, 14 विश्वास में हमको प्रार्थना करना है, 5वीं विश्वास में अच्छे कुश्ती लड़ना है। ये 5 जो करेगा जरूर परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष